अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ऐना सैफ और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज का नया व्लॉग लेके आपके सामने हाजिर हुई हूँ। और इस व्लॉग में ये पूरा का पूरा व्लॉग मेरे हस्बैंड पे है, क्योंकि आज उनकी हैप्पी बर्थडे है। और बर्थडे सेलिब्रेशन हम लोगों ने किस तरीके से मनाया, क्या किया, कहाँ गए, कौन से रेस्टोरेंट गए, क्या खाया, ये सब कुछ मैं आज के ब्लॉग में आपको बताने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे साथ रहें, आप लोग मेरे साथ चलें, देखें कि हम लोगों ने किस तरीके से अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन को, खुशियों को मनाया। और वैसे हम लोगों ने अपनी रिजर्वेशन जो है वो कबाबजीज़ रेस्टोरेंट में करवाई है। तो अब मेरे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं आज तक कबाबजीज़ गई नहीं हूँ, बस उसका नाम सुना है। क्योंकि आपको पता है, जो कराची में रहते हैं उनको पता है कि कराची में कबाबजीज़ बहुत ज़्यादा फैल गया है। हर जगह पे कबाबजीज़ कैफ़े और हॉरर कैफ़े और इस टाइप का मतलब खुल गया है। तो मैंने कहा कि हमें ट्राई करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बताऊं कि मैंने कभी फर्स्ट टाइम इसको मैं कर रही हूँ कि मैं जा रही हूँ यहाँ पे। हम लोगों ने कभी इसका खाना नहीं खाया। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं बाद में बता सकती हूँ कि किस तरीके का रहा है। वैसे हम लोग हर दफ़ा एक ही जगह से जाके खाना खाते हैं, पर इस दफ़ा हमें हुआ कि हम कुछ नया ट्राई करें। तो देखते हैं ये एक्सपीरियंस हमारे लिए कैसा रहा और आप लोगों को बताएंगे, ताकि आप लोग भी जाएं और सेलिब्रेट करें, अपनी खुशियों को वहाँ जाके मनाएं। मना सकते हैं या नहीं मना सकते ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और बिल्कुल कोई इसमें ये नहीं होगा कि नहीं मैंने गलत ओपिनियन दिया, आप लोगों को एडवाइस किया। आप लोग देखिएगा, सही होगा तो सही बोल दूंगी, गलत हुआ तो गलत बोल दूंगी। चलें चलते हैं। तो लो जी, हम लोग पहुंच गए हैं कबाबजीज़। अब हम लोग अंदर जाएंगे और इसका खाना एंजॉय करेंगे और बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन देखने से तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो अब हम लोग अंदर जाएंगे तो फिर ही आपको बता सकते हैं कि भाई खाना कैसा था, क्योंकि असल तो खाना ही है। बाकी जो है उसका बाहर से एम्बियंस और उसको देखने में तो वो बहुत खूबसूरत है, नीट एंड क्लीन भी है। चलें जी, अब हम अपने टेबल के पास आ गए हैं और हमारा टेबल जो था वो बहुत ज़्यादा वेल असेंबल्ड था। और मतलब हमने स्टार्टर सबसे पहले ऑर्डर किया, तो स्टार्टर में हमारे प्रॉन्स आए, डायनामाइट प्रॉन्स थे। और सूप्स हमने ऑर्डर किए थे जो कि टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। और ये देख के तो हम लोगों ने बोला बेस्ट जगह हम आए हैं और हमारा आज का जो सेलिब्रेशन है वो कमाल होने वाला है। अच्छा जी, ये मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, हम लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं। स्टार्टर देखते हुए तो हमें लगा कि बस सब कुछ ही मंगवा लो, इस रेस्टोरेंट का जो कुछ भी है वो सब ऑर्डर कर दो। प्रॉन्स वाकई में बहुत फ्रेश थे और सूप भी इनका बहुत अच्छा था। तो अब आप लोग भी जाएं तो सूप और स्टार्टर में प्रॉन्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। अब बाकी का खाना जब हमें सर्व होगा, मेन कोर्स, तो फिर आपको पता लगेगा कि वो कैसा था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। खाना हमारा आ चुका है। खाना बहुत ही फ्रेश था और बहुत ही ज़्यादा गर्म था जो उन्होंने सर्व किया था। लेकिन मतलब बहुत ही अच्छा उन्होंने सर्व किया था। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी खाने की, कि हम लोगों ने एक तो खाना अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ही ऑर्डर कर लिया था। फिर हम वेट कर रहे थे कि खाना ठंडा हो तो फिर ही खाएंगे। खाने में हमने मेरे हस्बैंड की फेवरेट अमेरिकन स्टेक मंगवाई थी और पेपर स्टेक मंगवाई थी। और उसके बाद हमने चॉप्स ऑर्डर किया था, चाउमीन ऑर्डर किया था और फ्राइड राइस ऑर्डर किए थे। तो अब ये सरप्राइज़ है कि खाने का टेस्ट कैसा था, ये मैं आपको खाने के बाद और जो कुछ हुआ वो सब उसके बाद आप लोगों को बताऊंगी कि क्या हुआ, क्या खाने के साथ। देखने में तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। अब ये खाना खाएंगे, बिल पे करेंगे, देखेंगे कितना बिल बना, तो फिर ही हम लोग बता सकते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। अच्छा जी, तो हम खाना खा के आ गए हैं, वापस लौट के बुद्धू घर को आए। हमारा बर्थडे प्लान तो सारा हो गया चौपट, और जो हमारा एक्सपीरियंस था वो तो हो गया बहुत ज़्यादा ख़राब।
अब प्रॉब्लम ये हो गई कि खाने का मुझे देना है कि खाना किस तरीके का था, क्योंकि इस बर्थडे में सिर्फ़ और सिर्फ एक स्पेशल खाना ही था, जो डिनर था, जो मैं अपने हस्बैंड को दे रही थी अपनी तरफ से। तो वही जब अच्छा नहीं मिला तो फिर सारा प्लान मेरा चौपट हो गया और मैं बहुत ज़्यादा सैड थी वापसी आके, और अपने हस्बैंड को सॉरी कर रही थी कि गलत जगह आपको ले गई उसके लिए। पर क्या कर सकते हैं, अब तो आ गए थे, चले गए, अब कुछ बहुत गलत हो गया। मैं अपनी एडवाइस किसी को भी नहीं दूंगी, क्योंकि हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो हैं बहुत हल्की मिर्ची का खाना खाते हैं। अब मेरे हस्बैंड की जो स्पेशलिटी थी वो थी स्टेक, और मैंने स्टेक उनसे बाकायदा वेटर से मैंने पूछा भी कि अमेरिकन स्टेक में मिर्ची होती है। उन्होंने कहा नहीं जी, ज़ीरो स्पाइस है और आप मंगवा लें। मैंने 3 स्टेक्स मंगवाई और सबकी क्योंकि फेवरेट है स्टेक, मेन कोर्स हमारा स्टेक था। जब हम लोगों ने स्टेक ऑर्डर कर दिया, स्टेक आ गई। स्टेक बहुत गर्म थी, देखने में खाना बहुत अच्छा था, उन्होंने प्रेजेंटेशन उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन जब टेस्ट में अच्छा नहीं हो तो फिर फ़ायदा क्या है प्रेजेंटेशन का, कि खाया ही ना जाए। क्योंकि जितना भी खाना था वो सब मैं पार्सल करके घर लेके आई हूँ, और घर लाके अब मैंने कहा कि मैं स्टेक के साथ कुछ करती हूँ, कुछ ताकि खाने के काबिल तो हो। उस स्टेक में इतनी स्पाइस थी कि हम लोग खा नहीं सके। सबसे पहले जो हमने टेबल रिज़र्व करवाया था वो हमारा कॉर्नर में था, और जो एसी लगाए हुए थे वहाँ पे वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में था। और मेरे हस्बैंड को खाना खाते हुए ना पसीना बहुत आता है, उनको ठंडा चाहिए माहौल, खाना गर्म होना चाहिए लेकिन माहौल ठंडा होना चाहिए। अब सबसे पहले ही हमारा वो गलत हो गया कि हमने गलत टेबल चूज़ कर ली। उसके बाद हम वहाँ बैठे, खाना आया, खाना खाने लगे। जो स्टेक आया वो इतनी स्पाइस वाला था कि मतलब नॉर्मली स्टेक में स्पाइस होती ही नहीं है, ब्लैक पेपर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इस स्टेक में उन्होंने चिल्ली सॉस और चिली इतनी ज़्यादा डाली हुई थी कि हमने जब उनसे शिकायत की तो उन्होंने हमें एक वाइट सॉस ला के दे दी। उन्होंने कहा जी आप इसके साथ खा लें, बट वो खाया ही नहीं जा सकता था, खाया ही नहीं जा रहा था। तो हम लोगों ने जैसे तैसे वो वहाँ छोड़ा स्टेक, और हमने कहा इसको पार्सल कराते हैं और हम घर चलते हैं, घर जाके कुछ बना के खा लेते हैं ताकि पेट तो भरे। लेकिन मेरे हस्बैंड की ये जो बर्थडे का प्लान था और न्यू जगह ट्राई करने का जो प्लान था वो हो गया बिल्कुल टाइम फिश। तो मुझे इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ है कि बर्थडे ख़राब हो गई, और अब मैं कभी भी ट्राई नहीं करूँगी। लेकिन जो लोग मिर्चें खाते हैं वो ज़रूर जाएं, जगह बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ मतलब खाना नहीं खाया जा सकता, जो लोग मिर्चें खाते हैं उनके लिए तो वो जगह बेस्ट है, वो जाके खाएं। हर चीज़ में मिर्चें नहीं होनी चाहिए, टेस्ट इन्हांस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मिर्चें ही डाल दें, मिर्चों से टेस्ट इन्हांस नहीं होता। किसी चीज़ का भी जायका समझ नहीं आ रहा था कि ये मीट है या क्या है, मतलब आप उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको आप मिर्चों से नहीं आप फुल कर सकते। तो इस वजह से बस मेरा दिल टूट गया। तो अब आप लोग जाएं और अपनी मदद आपके तहत आप जाएं और अपने देखें आप लोगों के क्या, आप लोग कितना एडवाइस करते हैं। और बिल जो है वो फिर मैंने दिया, जब बिल दिया तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूटा, क्योंकि बिल जाहिर सी बात है अब एक बड़े रेस्टोरेंट में जाना और फिर इतना बिल देना। लेकिन अगर हम खाना खा लेते तो वो बिल देना, खुशी खुशी हम बिल पे करते और हम आ जाते। बट मेरे लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी कि जो हल्की स्पाइस खाते हैं वो इसको वो करें। चाउमीन, हमने चाउमीन पे ऑर्डर किया था, चाउमीन में भी स्पाइस थी पर वो स्पाइस खाई जा रही थी, मतलब ऐसी नहीं थी कि वो खाई नहीं जा सकती, वो खाई जा रही थी और अच्छी थी, वो टेस्ट वाइज भी अच्छी थी। तो आप लोग जाएं तो चाउमीन ट्राई कर लें, सूप ट्राई कर लें, चॉप्स ट्राई कर लें, लेकिन स्टेक जो है जो खाएगा वो अपनी जिम्मेदारी पे खाए। अगर मिर्चें खा सकता है तो भाई ज़रूर खाएं, जाएं और खाएं, एंजॉय करें। पर हमारा तो बस बहुत बुरा हो गया हमारे साथ, इसलिए मैं कभी भी नहीं जाऊंगी अब। थैंक यू सो मच।
इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, आपकी दुआओं की मुंतज़िर रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।